मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम देखेंगे क्लास 10th का ये मैथ का पार्ट नंबर हम 4 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए ही हम लोग इस वीडियोज को हम लोग चालू करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। ओके, देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही कलेक्ट कर लिए गए हैं, कलेक्शन कर लिए गए हैं, ये ताकि आपके बोर्ड में इजीली तरीके से मतलब कि लिखा सके। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न के रूप करते हैं। ओके, आप लोग को देखिए ये 26वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मॉडल नंबर 2 का ये प्रश्न है जिसमें से सीरीज आपका 25-25 को चलाई जा रही है। कितने को सीरीज चलाई जा रही है बाबू? आपका 25-25 सीरीज जा रही है। ओके, ध्यान से समझिएगा। ये बोले कि बिंदु -5, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी है। अब दो बिंदु के बीच की दूरी बोल रहा है कि कितना होगा। ध्यान से समझिएगा। एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। ओके, एक का -5 और क्या दिया है बाबू? 7 दिया है। दूसरे दिया है -1 और कोमा कितना दिया? 3 दिया है। और इन दोनों के बीच की आपके क्या पूछ रहा है? तो दूरियां पूछ रहा है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग ये स्क्वायर में कर इसमें से ये हम लोग हटा देते हैं। ओके, यानी जैसे -1 में से घटेगा आपका कौन सा? -5 ऐसा कर और इनका क्या कर दीजिए? तो स्क्वायर, फिर प्लस कर फिर ये 3 में से ध्यान रखिएगा 3 में से हम लोग किसका घटा देते हैं? 7 को घटा लेते हैं, जो कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं x1 - x2। ऐसा कर हम लोग फॉर्मूले इसको लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा। ओके, तो देखिए ये माइनस है और ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 4 का क्या हो जाएगा वो स्क्वायर। ये घटाइएगा तो आपको पता चल जाएगा प्लस, ये भी आपका -4 का क्या हो जाएगा जी बाबू? स्क्वायर हो जाएंगे। जब -4 का स्क्वायर होंगे तो ये 16 हो जाएंगे। ये भी कितना हो जाएंगे बाबू? 16, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? √32 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? √32। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि √32 के क्या ये निकलेगा। ओके, तो देखिए ना बाबू, मैं बताता हूँ। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, √32 को हम लोग तोड़ सकते हैं। ऐसा देखिए ध्यान से, हम लोग 16 और गुने का 2 कर सकते हैं। 16 दूना के 32। अब देखिए 16 का आपका कितना होता है? आपका वर्गमूल तो 4 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 और रूट कितना हो जाएगा आपका? 2। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 रूट क्या हो जाएगा जी बाबू? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए जाए तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ओके, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। A to Z आपके यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिए। ओके, ठीक है। देखिए पहला ये 27वां प्रश्न जो बोल रहा है, ओके, ये बोल रहा है कि 5 और 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है आपका लसा और मसा बोल रहे थे, इनके का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ओके, ये फॉर्मूला होता है A गुने B, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ओके LCM और गुने का होता है LCM। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या कुछ दिया नहीं है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये तो एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो 5 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 5 पर गुने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर 15 का हम लोग निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा 3 गुने क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम 20 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 और 4 5 कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। अब देखिए लसा पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग मसा निकालते हैं। ओके, तो आप चूंकि आपको पता है कि मसा हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। ओके, हम मसा कैसे निकाल पाएंगे तो गौर करिएगा, जो सब में कॉमन निकले। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका क्या निकल रहा है? देखिए 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। अब लसा क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। ओके, लसा में याद रखिएगा जो सब मसा आया हुआ एगो रह जाता है तो ये क्या हो जाता है? 5 हो जाता है और गुने। और लसा में देखिएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। जो बच गया वो लसा हो गया। देखिए ये 2 को बच गया, 2 2 और ये 3 बच गया, तो 2 दूना के 4 और 3 कितना हो जाएगा? देखिए ऐसा हो जाएगा। देखिए 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा? 12 5 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है लसा और मसा। तो लसा आया है 60 और मसा आया है कितना जी? आपका 5 आया है, तो 5 कर देंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, यानी अनुपात कितना होगा? 12:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी बाबू? 12:1 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके,
अब चलिए अब हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। ये 28वां प्रश्न क्या होता है, ओके, गौर करिएगा 28वां प्रश्न को, ओके। देखिए 28वां बोल रहा है आपका कि बोल रहा है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डैश वा 10वां पद है। मतलब 10वां पद क्या है, ओके। Tn मतलब कि हम लोग को n बराबर हम लोग को निकालना होगा, ओके। देखिए 10वां पद में क्या होंगे, मतलब अंतिम पद निकालना होगा। तो देखिए Tn बराबर सूत्र क्या होता है जी बाबू, a प्लस n माइनस 1 और क्या होता है d होता है। अब हम लोग गौर करते हैं Tn बराबर कितना दिया है बाबू, कुछ भी नहीं दिया है। तो Tn का Tn हो जाएगा बराबर a, तो मतलब ये क्या हो जाता है 54 और प्लस n कितना दिया 10 और माइनस 1 और d कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या करते हैं तो हमारा सार्वभौमता निकलता है, जिसको हम लोग d के नाम से समझते हैं। तो देखिए 51 में से आपका 54 जाएगा तो -3 के लपेट में आएगा। माइनस कितना आ जाएगा जी बाबू, 3 आ जाएगा। अब देखिए 54 का 54 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ये 9 का क्या हो जाएगा 9 और गुने ये माइनस क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 54 का 54 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर फिर प्लस नहीं है, देखिए ये नतरी कितना होगा माइनस ये 27 हो जाएगा। 54 में से 27 घटा तो कितना हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा, ओके। तो इनका जो राइट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी बाबू, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। आपने बहुत बेहतरीन तरीका से समझे, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए, ओके। देखिए 29वां प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु ऐसा, ओके, √2 माइनस √2 किस मतलब कोमा रहेगा यहाँ पर, किस पाद में स्थित है। मतलब कौन से पाद, मतलब कि आपका देखिए प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है, ओके। अब कौन सा है तो हम लोग यहाँ से बनाकर हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने बनाया आपका पाद, ओके। अब देखिए एगो बोल रहा है ना, ओके। देखिए आप लोग चूंकि जानते हैं कि ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये माइनस में होता है और ये भी माइनस में होता है। तो देखिए सबसे पहले प्लस वाला बात बोले तो प्लस ये हो जाएगा, उसके बाद से माइनस में बोले तो माइनस का मतलब नीचे चला जाएगा, मतलब ये हो गई थी। कौन सा होता है थी, चतुर्थ पाद होता है। कौन सा पाद होता है बाबू, चतुर्थ पाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। 30 नंबर ये कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं ऐसा बोल रहा है, ओके। देखिए एगो है आपका 6 सेंटीमीटर वाले घन, मैं यहाँ पर आपको बनाने का कोशिश करता हूँ, ओके। ध्यान दीजिएगा ये कितना है 6। अब इसी का 2 सेंटीमीटर वाला बनाना है तो कितने हम लोग बना सकते हैं ऐसा बोल रहा है, ओके। तो दोनों के हम लोग अनुपात निकाल देंगे आयतन का। क्या निकाल देंगे हम लोग, आयतन का। तो गौर करिएगा घन के आयतन क्या होता है, LQ होते हैं और बट्टा ये भी LQ हो जाएंगे। ये 1 कर देते 2 यानी 1 हो जाएगा 6 वाला। तो देखिए यहाँ से 6 गुने क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा जी बाबू 2 है, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 3, फिर यहाँ से काटेंगे तो 3, फिर यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 तरीके 9, 9 तरीके कितना हो जाएगा जी बाबू 27 हो जाएगा, ओके। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 27 आंसर हो जाएगा। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा होगा, ओके। ये बैटरी उटरी सब काम कर रहा है ना, आवाज़ आ रही है ना, ओके। आप लोग के समक्ष आवाज़ आ रही होगी। चलिए हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं कि 31वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ओके। इस 31वां प्रश्न में थोड़ा सा देखिए क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा, ओके। देखिए 31वां बोल रहे हैं कि किसी घटना ई के लिए, माने कोई घटना है आपका मैथ में जिसको हम लोग प्रायिकता के पॉसिबिलिटी के नाम से समझते हैं, निम्न में से कौन सही है, मतलब इसमें से कौन सा सही है, ओके। तो देखी जाए आपका सही के रूप में, ओके। तो ये जो पॉसिबिलिटी होता है ना, ओके, वो 1 से और 0 के रेंज में रहता है, 0 से ज़्यादा 1 से कम। तो देखिए कौन है, तो देखिए यहाँ से 1 और ये करने का मतलब 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, 0 ऐसे करने का मतलब 0 से कम, ओके। तो 0 से कम माइनस में कभी हो नहीं सकता है, आप बराबर कभी होगा नहीं, ओके। मतलब इसमें से कोई ऑप्शन जच नहीं रहा है, कोई ऑप्शन हमको जच नहीं रहा है, इसीलिए इसमें से हमको कोई आंसर होगा नहीं, ओके। समझ रहे ना, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक में कुछ ऑप्शन को इधर उधर कर दिया गया होगा, ओके। तो आपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, 0 और 1 के ही बीच में इसका रेंज रहता है, ओके। अब चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ओके। ध्यान से समझिएगा 32वां प्रश्न को। देखिए
32 में ऐसा प्रश्न बोल रहा है आपका कि cos 1 cos 2 cos 3 डैश 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 cos 90 है। अब देखिएगा आपको मैं बता दूं 1 2 3 ऐसे करते करते 89 में आया होगा। ओके, उसके बाद आपका क्या होगा 90 आया होगा। लेकिन इतना आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य होता है। और सब ये गुना में है, तो आप लोग को पता होगा कि गुना में कोई भी अंक होता है तो क्या हो जाता है बाबू, शून्य हो जाते हैं। तो समझिए कि ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। ये 33वां प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिए। ओके, ये 33वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि tan थीटा 3/4 हो तो ठीक है ना, साइन थीटा का मान है। अब देखिए बहुत ही इजीली प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं, कुछ इजी। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूँ अगर tan थीटा बराबर 3/4 तो ये हो जाता है P और ये हो जाता है B। ओके, तो चूंकि आप जानते हैं कि H निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर होता है P के स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर का रूट हो जाता है। ओके, तो P के स्क्वायर कितना होगा 3 के 9 और प्लस ये कितना होगा 4 का 16 हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 25 होगा, रूट अंडर में होगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा P बटा, हाँ साइन थीटा का कितना हो जाता है जी P बटा H हो जाता है। तब P बराबर कितना हो जाता है आपका, तो P बराबर आपका हो जाता है, समझिए कि यहाँ से 3 हो गया। ओके, ये 3 हो जाएगा, H बराबर ये 5 है तो 5 हो गया। ओके, यानी 3/5 हो जाता है। ओके, देखिए 3/5 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, आपका डी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न की ओर करते हैं। ये 35वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ओके, 35वां ये बोल रहा है कि x फिर x प्लस 3 फिर x प्लस 6 x प्लस 9 ओके, फिर कोमा कर x प्लस 12 का मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि कौन सा मान होगा। तो चलिए का माध्य, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या रहेगा जी बाबू, माध्य होगा, ऐसा बोल रहा है। ओके, कि माध्य क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग माध्य निकालने का यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या होता है देखिए, ये हो गया x और ये क्या हो गया x प्लस 3 कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग कर देंगे x प्लस 6, तो यहाँ पे x प्लस का कर देंगे 6 कर देंगे। उसके बाद से x प्लस 9 है तो फिर x प्लस हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे। फिर x प्लस 12 है तो 12 कर देंगे और इसको गिन लेंगे कौगो है। तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए कौगो हो गया 1 2 3 4 5 को हो गया, तो 5x हो जाएगा। और ये कितना हो गया ध्यान दीजिएगा 3 गो 6 गो 9 गो 9 गो 9 गो 18 गो 18 गो 12 गो को हो जाता है आपका 30 गो हो जाता है 30 और बट्टा ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग और करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो एक सा प्लस क्या होगा 6 और बट्टा ये 5 हो जाएगा। ये 5 5 कट जाएगा तो ये एक सा प्लस क्या हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी बाबू, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं क्वेश्चन को, 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ये 35वां बोल रहा है कि साइन थीटा और यहाँ पर बोल रहे हैं cos 72। ओके, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एगो फॉर्मूला पढ़े हैं लोगों के कि जब हम लोग 90 में से जो घटाते हैं जो आता है वो, जैसे कि आप लोग 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे। ओके, अगर साइन का होगा तो कॉस में और कॉस में होगा तो किस में जी, साइंस में। तो हम इसको बदलते हैं। ओके, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कॉस 90 माइनस 18, तो इसका जो हो जाएगा देखिए फिर घटने के बाद से तो 72 आइए जाएगा, तो इनका जो हो जाता है याद रखिएगा ये साइन कितना हो जाता है 18 डिग्री हो जाता है। ओके, तो साइन 18 और साइन 18 कट जाएगा तो कितना आएगा जी 1 आएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या बोलता है, गौर करिएगा। ओके, देखिए 36वां बोल रहे कि पी एक्स एस एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 सॉरी माइनस 4, तो px का एक शून्यक है, मतलब px का एगो कौन सा शून्य कहलाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग मान को पुट करके देख लेंगे कौन सा। अब गुणनखंड निकालेंगे तो बड़ी झमेला है, गुणनखंड निकालेंगे तो क्या है बहुत ही झमेला है। तो हम लोग एगो देख लेते हैं मान, अगर हम लोग 2 भर देंगे, ओके यहाँ पे ये रहेगा ऑप्शन, अगर 2 भरते हैं तो देखिएगा ना 2 दूना के 4 और माइनस, और ये 2 भरेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। ओके, अगर हम 4 को रखते हैं तो गौर करिएगा ये इसका हो जाएगा 4 का 16 हो जाएगा, माइनस चाहते हैं ये 12 हो जाएगा क्योंकि 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर माइनस ये 4। अब देखिए 16 और माइनस ये क्या हो जाएगा 16 16 कट जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो इनका जो
देखिए 0 आ गया ना, तो यहीं इसका शून्य है, यहीं इसका शून्य है, तो क्या रखने पर आया है, तो 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, 37वां बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। अगर मैं बात करूं भाज्य अभाज्य, ओके, तो अभाज्य के मतलब मैं बता दूं आपको कि जो स्वयं से कटे, या वह समझिए कि स्वयं से ही कटे ओनली फोर, या तो एक से कटे उसे अभाज्य बोलेंगे। अभाज्य किसको बोलेंगे, जो स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, फलाना चिलाना सबसे कटे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम अंक लिखते हैं 1 2 3 4 और 5 और क्या लिखते हैं बाबू, 6 ही लिखते हैं, तो 1 को तो हम लोग हटा देंगे। ओके, अब 2 से हम लोग गणना करेंगे, तो 2 एगो अभाज्य संख्या हो जाएगा सबसे छोटी, जो कि खुद अपने से कटेगा, 2 से कटेगा। ओके, अभाज्य संख्या में ये 3 तो खुद कटेगा, 1 से कटेगा, तो अभाज्य हो गया। अब 4 को देखते हैं, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो यानी यूँ समझिए ये सबसे छोटी ये भाज्य संख्या हो गया। कौन सा बाबू हो गया, ये भाज्य, और ये जो हो गया वो कौन सा हो गया, अभाज्य। ओके, अगर दोनों को गुना करेंगे तो 4 दोनों की कितना हो जाएगा, 8। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा 38वां प्रश्न को। ओके, देखिए 38वां प्रश्न बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद, ओके, 82 है। कौन सा पद आपका कौन सा है जी, तो 82 ऐसा पूछ रहा है प्रश्न। ओके, तो अब हम इनका जवाब हम कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बोल रहा है कि कौन सा 82 है, तो अब हम यहाँ पे n निकालेंगे, तो tn बराबर जो सूत्र होता है, चूँकि आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 और क्या होता है d होता है, तो देखिए tn बराबर जो हम लोग a लिखेंगे वो 2 लिखेंगे, प्लस n तो मुझे पता नहीं है। ओके, तो छोड़ देंगे। ये डी कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से आपका 4 गया तो कितना हो जाएगा जी बाबू, तो सॉरी 6 में से 2 गया तो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। देखिए टीएन हमको पता है कि कितना है, 82 है। कहाँ है जी बाबू, 82, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर 82 लिखेंगे, और बराबर यहाँ पर 2 और प्लस यहाँ पर n और माइनस 1 का क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये मच्छर माछी बड़ी परेशान करती है सब। ओके, देखो बाबू यहाँ पर 4। ओके, अगर हम लोग सॉल्व के लिए यहाँ से तो हम लोग 4 से गुना करेंगे, अति उत्तम रहेगा। ओके, तो देखो बाबू हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यानी 82 बराबर 2 प्लस और 4 से गुना करेंगे तो 4n और माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, यही -2 हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो +2 में हो जाएगा, यानी ये 84 बराबर 4n हो जाएगा। और इसे घटाएंगे तो 2 और कितना 1 मरतबे कटेगा, यानी nवा जो पद होगा वो कितना होगा जी, 21वां। कौन सा होगा जी, 21वां पद पर कौन आएगा जी आपका, तो 82 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए, अब हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। ये 49वां प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे तो अति उत्तम रहेगा। देखिए ये बोले कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः अवर है। ओके, तो उसका आयतन क्या होगा। अब देखिए ये क्रमशः में बोल रहा है कि ए आर और क्या होगा जी, एच होगा। आर और क्या होगा जी बाबू, एच होगा, तो उसकी आयतन क्या होगा। तो देखिए अगर इस तरह का आपका पूछे तो इसका आयतन में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कब, जब शंकु का पूछे तब। ओके, तो शंकु का हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। समझे, आप बेलन की याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ओके, अर्ध बेलन के ये तो नहीं होता है। ओके, चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। ये 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। 40वां प्रश्न बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का की संख्या बताए। 0 और 50 के बीच, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 50 के मतलब क्या हुआ। ओके, तो 50 तक अंक है, तो आधा होता है सम, तो आधा क्या होता है जी बाबू, विषम। आधा सम होता है तो आधा कौन सा होता है, विषम होता है। तो ये 50 है, तो 25 आपका सम हो जाएगा। ओके, अब 25 आपका क्या हो जाएगा जी, विषम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 41वां प्रश्न के रूप करते हैं। ये 41वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है, हम लोग इमेज बनाएंगे, इमेज के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ध्यान से,
ये बोले कि यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR, ओके, ऐसा बोल रहा है कि ये दो त्रिभुज है। देखिए ध्यान से, कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज। एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQR है। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि A कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P, उसके पास कोण B और बराबर बोल रहे कोण Q, तो Q हो गया कोण C, तो कोण C और बराबर क्या बोल रहा है? R बोल रहा है, मतलब एक दूसरे को ये क्या है? तो इक्वल है, तो क्या होंगे? ओके, दोनों के दोनों सम होंगे। तो देखिए कौन से? तो ABC और PQR। तो देखिए ABC PQR ये वाला आपको मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर कुछ ऐसा चिन्ह होगा, समझे? यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा जी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये 42वां जो प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि यदि 6, 8, 9x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान है। ओके, x का मान क्या होगा? तो चलिए हम लोग माध्य बराबर सारी बीती सूत्र जानते हैं, सभी प्रेक्षणों की संख्या बटे सभी प्रेक्षणों के योग्य बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या बराबर हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। आप लोग बहुत प्रॉपर तरीका से समझते हैं। तो चलिए सभी हम लोग प्रेक्षणों का योग करते हैं। तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस ये कितना है? 13 है। ओके, और बट्टा को है 2, देखिए 2 गो 2 4 गो 5 गो, तो 5 और बट्टा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब हम लोग जोड़ने का काम करेंगे लोग ऐसा। तो देखिए कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा जी आपका? तो 8 8 6 14 होगा, और 14 और 9 कितना हो जाएगा जी बाबू? 23 हो जाएगा, और 23 और 13 कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो 36 प्लस 1 बट्टा ये 5 और बराबर ये 10, हम लोग गुना कर देंगे ऐसा। तो 36 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर हो जाएंगे 50 और माइनस 36 हो जाएंगे, और फिर 1 बराबर ये घटेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी बाबू? तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। ओके, तो कितना आ जा रहा है? 14। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा जी बाबू? 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए हम लोग 43वां प्रश्न को देखेंगे। 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोले कि यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 कोई हल ना हो, मतलब कि इसके अंदर कोई हल ना होता है। तो ध्यान दीजिए, जब कोई हल ना हो तो इन लोगों के बीच में a1 और बट्टा a2 बराबर b1 और बट्टा कौन सा? b2 बराबर c1 और बट्टा क्या होता है? co2, ऐसा मतलब कि क्रम आपका चलता है, जबकि यहाँ पर ये इक्वल टू होता है नॉट। ओके, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये मेरा निकल सकता है। तो देखिए a1 हमारा क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, तो k, और बट्टे a2 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, तो 6 और बराबर b1 क्या हो जाएगा? -5, तो -5 और बट्टे ओके, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग काम करते हैं तो यहाँ से ये कट जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से हम गुना करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे -15। k बराबर क्या हो जाएगा जी बाबू? -15। इनका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया जी? तो डी हो गया आपका, k बराबर -15 इक्वल टू राइट आंसर। अब चलिए हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देंगे। ये बोल रहा है 44वां प्रश्न के निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, मतलब कॉट थीटा के बराबर। तो देखिए एक होता है कॉट थीटा, एक होता है आपका साइन थीटा। अब एक होता है टैन थीटा, ऐसा करके टैन थीटा बराबर सूत्र। ओके, देखिए अगर कॉट बराबर अगर सूत्र हम देखें तो कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाता है? साइन थीटा। अगर मैं टेन थीटा के अगर हम लोग ये थी देखें, ओके, तो ये हो जाता है आपका कौन सा? साइन थीटा, और बट्टा कौन सा हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। फॉर्मूला याद रखिए जब साइन थीटा का पूछे तो, और कॉट थीटा का जो हो जाता है कॉस थीटा, और बट्टे कौन सा हो जाता है? साइन थीटा। तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ओके, समझ रहे ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कई प्रकार का आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को बोलते हैं। 45वां प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि 24, 15
22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर का मतलब ये होता है कि सबसे उच्चतम मान माइनस कौन सा न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान देखिए क्या है 30 है बाबू, और न्यूनतम मान कितना है 9 मेरे को दिखाई दे रहा है, तो घटेगा तो कितना होगा 21। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। 46वां बोले कि बिंदु P इतना की दूरी मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु का मतलब बोले तो 0 और 0 से ओके से है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो एस स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर हो जाता है ओके, यानी -6 का स्क्वायर और प्लस का हो जाता है बाबू 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो 36 और प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, रूट 100 में होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ओके, और 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ 10 हम लोग क्या बोल सकते हैं इकाई बोल सकते हैं ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा 46वां प्रश्न। और हम 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिए। ये बोले कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा है। अब मसा क्या है देखिए, अगर दोनों में जो कॉमन मिले तो P को तोड़ेंगे तो P गुने 1 हो जाएगा, Q को तोड़ेंगे तो क्या होगा Q गुने 1 हो जाएगा। दोनों में क्या मिला तो 1 1 कॉमन मिला, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, तो डी आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोलता है गौर करिएगा। यहाँ 28वां बोलते हैं समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x और -6y और +1 = 0 के हल है। मतलब इनके कौन कौन से मतलब क्या चीज़ों का हल है। तो चूंकि हम यहाँ पर आप लोगों को सारे नियम रूल हम बताने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो छुपा है वो लिखते हैं। तो 1 और बटा वहाँ पर जो छुपा है -3, तो -3 बराबर अभी फिलहाल में लिखते हैं 2 और बटा -6 और फिर बराबर लिखते हैं 1 और 5, यहाँ पर 5 है ना बटा 1। अब देखिए अगर इसको काटो तो ये -3 तो हो जाएंगे ओके, समझते ये और ये क्या हो गया बराबर, लेकिन ये बराबर ना हुआ तो इसको समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी बाबू, ये समांतर रेखा प्राप्त होगा। और समांतर रेखा जब प्राप्त होते हैं तो कोई हल नहीं होता है, कोई क्या होता है हल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोई हल ना होना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं ओके। 49वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो भी हो पाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बातों को। देखिए बोले कि यदि द्विघात समीकरण ओके b(s)² + ax + c = 0 के मूल समान है तो, मूल अगर समान है तो, जब मूल समान होते हैं तो एक सूत्र होता है b² - 4ac = 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े हैं a(s)² पढ़े हैं लो प्लस bx पढ़े हैं प्लस c पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर कुछ मान बदला हुआ है। पहले b दे दिया उसके पास a दिया है, तो जब b दिया है तो हम लोग b की जगह पर b रखेंगे, a की जगह पर a रखेंगे ओके। तो b की जगह पर a दिया है तो a² - 4 और a का मान दिया है b और c का मान c, तो ये हो जाएगा आपका बराबर, ये हो जाएगा a² - 4abc = 0 हो जाएगा। a² - 4bc = 0, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी बाबू टी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, और इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 का ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज बोल रहा है तो मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, गौर करिएगा ओके। अब देखिए समबाहु त्रिभुज 2a ये भी है, 2a ये भी है और 2a ये भी है ओके। तो देखिए यहाँ से हम लोग बिंदु कर देंगे तो ये आधा है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊंचाई है तो ऊंचाई का हम लोग h मान लेते हैं फिलहाल में। अब देखिए जब हम लोग यहाँ से करेंगे तो देखिए पाइथागोरस के नियम से आपके कौन से हो जाएंगे समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि इसके स्क्वायर से हम ये घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा ऊंचाई निकलेगा। तो देखिए 4a² हो जाएगा -a² हो जाएगा और इसका √100 हो जाएगा तो 3a² हो जाएंगे, √100 हो जाएंगे तो √3 हो जाएगा और ये यहाँ से 2 में से 1 निकल जाएगा, यानी √3a इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए √3a आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार क्या करिए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।